हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक बाय संदीप। दोस्तों, कैसे आप? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारियों को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, किसके? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। दोस्तों समझ रहे हैं आप? आज हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, जो कि क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क यानी एसडीएन नेटवर्क्स। ठीक भाई? तो दोस्तों, शुरुआत करने के पहले एक छोटी सी दो लाइनें बोलूँगा, जो शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा संस्कृत की लाइनें हैं, उसका हिंदी में बताऊँगा, सुनिए। विद्यार्थिना कुतो सुखम ना, और सुखार्थिना कुतो विद्या। विद्यार्थिना व त्यजे सुखम और सुखार्थिना व त्यजेत विद्या। यानी विद्यार्थी को सुख कहा, ठीक, और सुखी को विद्या कहा। अगर आपको सुख चाहिए तो आप विद्या छोड़ दीजिए, और अगर विद्या चाहिए तो आप सुख को छोड़ दीजिए। ये क्या है? एक स्टूडेंट लाइफ है। यही हम लोग को क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं आईओटी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसडीएन नेटवर्क्स। ठीक भाई, तो एसडीएन नेटवर्क्स क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एसडीएन के फुल फॉर्म से ही शायद आपको पता चल रहा होगा एसडीएन नेटवर्क्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स मतलब सिंपल शब्दों में समझिए, एसडीएन नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर की तरफ से प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक, वो पहले से ही डिफाइंड नेटवर्क्स होते हैं कि भाई एसडीएन नेटवर्क्स हमारे क्या होंगे, ये हमारे एसडीएन नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, छोटी डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो पहला होगा कि एसडीएन नेटवर्क इज द नेटवर्क्स। ठीक, क्या? एसडीएन यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। Network architecture that separates control plane from the dots plane, ठीक, and centralizes the data network। ठीक, चलिए फिर से, एसडीएन नेटवर्क इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक, एसडीएन नेटवर्क इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट सेपरेट्स the control plane from the data plane and centralizes its data to network। ठीक, उसके अलावा अगर थोड़ा सा एक पॉइंट पहले हम लोगों ने क्या बात किया कि भैया, अरे भाई, अरे भाई 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 क्या हो क्या गया भाई साहब, ये पहले नेटवर्क इसका बोल गया क्या? और ये चल गया। ठीक, क्या करेगा? सेपरेट करेगा किसको? सेपरेट कंट्रोल प्लेन टू, सेपरेट किसके करेगा? कंट्रोल प्लेन टू डेटा प्लेन। ठीक भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद। शायद सब कुछ मुझे पता है, लगता तो यही है कि आ गया। तो चलिए फिर से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोलर्स यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड एसडीएन कंट्रोलर्स मेंटेन अ यूनिफाइड व्यू ऑफ। ठीक, जो एसडीएन बेस्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेटवर्क्स होते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोलर्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं किसे? यूनिफाइड व्यू को। ठीक, किसे मेंटेन करें? मेंटेन यूनिफाइड व्यू। ठीक, एसडीएन नेटवर्क और क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे किसे? यूनिफाइड व्यू को। किसके? नेटवर्क के यूनिफाइड व्यू को। ठीक, एंड और क्या मेंटेन करेंगे? उसके कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक, उसके मैनेजमेंट को, और उस
उसको सिंपल बनाएंगे, यूनिफाइड व्यू को मेंटेन करेंगे, उसके मैनेजमेंट को और साथ ही साथ उसके कॉन्फ़िगरेशन एंड व्यू मैनेजमेंट, ठीक, एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई, मेंटेन करेंगे। तो ये होते हैं हमारे क्या एसडीएन नेटवर्क होते हैं, ठीक। अब अगर इसमें हम लोग बात करें कि किसके फैमिलियर होते हैं, तो भाई जो एसडीएन नेटवर्क होता है वो सिमिलर होता है किसके, राउटर को, ठीक। ये किसके सिमिलर होता है किसके, ये साफ कर देता हूँ, दो पॉइंट ऊपर ही लिखता हूँ ना, ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिमिलर होता है किसके, अरे भाई अरे भाई चलो भाई, सिमिलर टू, चलो सिमिलर टू राउटर, ठीक। द ओनली डिफरेंस, यानी द ओनली डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है भाई, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, राउटर हैज़ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, ठीक। कि भाई डिफरेंस ये होता है कि भाई राउटर के पास जो होता है वो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दोनों होते हैं, जबकि एसडीएन नेटवर्क किस पे वर्क करता है, सिर्फ कंट्रोल प्लेन पे, ठीक। जो एसडीएन नेटवर्क होता है, यहाँ लिख देता हूँ भाई, ठीक। क्या होगा भाई, एसडीएन नेटवर्क जो होते हैं, एसडीएन आर वर्क्स ऑन कंट्रोल प्लेन, ठीक। भाई यहाँ से तुम्हें डिफरेंस मिल गया कि राउटर और एसडीएन नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है कि भाई जो राउटर्स होते हैं वो आपके दोनों चीज़ों काम करती हैं, यानी कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन पर, लेकिन जो एसडीएन नेटवर्क्स होते हैं, जो तुम्हारा एसडीएन नेटवर्क्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करते हैं, कंट्रोल प्लेन पर, ठीक। तो बता देता हूँ आगे, ठीक। इसको साफ करता हूँ, आगे चलता हूँ, आज मजे से पढ़ाई करते हैं, चलिए, ठीक। तो दिखा देता भाई, राउटर का पहले दिखाता हूँ, राउटर, ठीक। राउटर ये है भाई हम लोग का कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल प्लेन, और नीचे क्या है, डेटा प्लेन, ठीक। डेटा प्लेन, ठीक। जो क्या करेगा, जो कंट्रोल प्लेन क्या करती है, राउटर की कंट्रोल प्लेन क्या करती है, डिसाइड करती है, डिसाइड शॉर्टेस्ट पाथ किस लिए, फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक। ये हम लोग बात कर लिए पूरा राउटर की, ठीक। अब राउटर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, एसडीएन नेटवर्क के सर्वर पे, ठीक। तो सर्वर जो होता है, जो मतलब इसका सर्वर की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए भाई सर्वर की बात कर लेते हैं, भाई इसका सर्वर होता है, ठीक। इसका भैया जो डायग्राम है बड़ा खतरनाक डायग्राम है, तो डायग्राम में थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा काम अच्छा बनेगा, ठीक। अच्छा सा ना भी बने, तो चलिए ट्राई करते हैं भाई। सबसे पहले रूम में है, दिस इज क्या भाई, दिस इज क्या, ट्राइंगल भाई, दिस इज ट्राइंगल भाई, दिस इज ट्राइंगल भाई, ये एक और ट्राइंगल बन गया भाई, ट्राइंगल बन गया भाई,
फिर हम लोगों ने फिर से एक ट्रायंगल बना दिया भाई, फिर से एक ट्रायंगल बना दिया भाई, ठीक। अब ये फिर से ऐसे गया, ठीक, ये फिर से एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। तो समझ सकता हूँ भाई, यहाँ फिर से एक ट्रायंगल बना, ठीक। अब यहाँ से फिर से एक ट्रायंगल, ये फिर से एक ट्रायंगल, ये क्या बन गया, एक HTML का सर्वर। यहाँ से हमारा कोई डेटा होगा वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा, एक एक सेल में जाएगा भाई। HDN नेटवर्क ना, तो ये तो सिर्फ कंट्रोल प्लेन पर काम करता है। हमने बताया था कि राउटर क्या काम करता है, राउटर कंट्रोल और डेटा प्लेन दोनों पे काम करता है, क्योंकि राउटर डिसाइड करता है शॉर्टेस्ट पाथ किसके लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। HDN नेटवर्क में हमारा डेटा इन पार्ट्स में धीरे धीरे वर्क करेगा, ठीक। तो अगर हम लोग इसको बांट दें तो भाई R1 2 4 3 5 6, यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, आउटपुट, ठीक, यानी क्लाउड आउटपुट। भाई ये हमारा R1 होता है, ठीक, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R6 होता है, ये हमारा R3 होता है, ये हमारा R4 होता है, ये हमारा R5 होता है। इसको रखो चाहे तो बताऊँगा, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया HDN, जो करता है ठीक। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क होते हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा पाथ, जो नेक्स्ट पाथ होता है जिसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक। ये डिफाइन करता है नेक्स्ट पाथ को जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड क्या हो सकता है, HDN नेटवर्क्स आर सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर, ठीक। SPFH होते हैं, सिंगल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर। ये जो होते हैं क्या होता है, HDN आर, अरे चल, HDN आर क्या होता है भाई, HDN आर SMFH SP सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग क्या हार्डवेयर, SPFH यानी सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर, ठीक है। समझ गए दोस्तों, थोड़ा सा आजी खत्म हो रही है इसकी, धीमे धीमे से चल रहा है, फिर भी दिख तो रहा होगा, ठीक। तो भाई हमने बताया HDN नेटवर्क कहते हैं SPFH यानी सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं HDN नेटवर्क के आर्किटेक्चर की। हम लोग इसके आर्किटेक्चर बंद तो नहीं हो गया बाहर से, ठीक। चलिए हम लोग इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ठीक। आर्किटेक्चर ऑफ HDN नेटवर्क, ठीक। इसको साफ कर देता हूँ ऊपर का, ठीक। आर्किटेक्चर, ठीक। हम लोग इसकी आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर और HDN ही लिख देता हूँ, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अगर हम लोग इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई सबसे पहले जो हमारी जरूरत होती है ये हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर। इसमें 4 एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक। तो मैं एप्लीकेशन 1 2 3 4 कर देता हूँ, ठीक। एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, ठीक, एप्लीकेशन 4, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, चलो ये हमारी नेटवर्क लेयर या तो फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। यहाँ से हम लोग को नेटवर्क मिलेगा, ठीक। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ये होगा हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम लोग का नीचे आ जाएगा SPFH। अभी मैंने बताया था क्या होता है, SPFH होता है HDN नेटवर्क का, SPFH
SPFH, ठीक। SPFH होता है भाई हम लोग का ये, ठीक। एक यहाँ पर SPFH, एक यहाँ पर जोड़ दो, एक यहाँ पर जोड़ दो, एक दो, ठीक। एक यहाँ पर जोड़ दो, एक यहाँ पर, यानी SPFH, ये भी हम क्या सॉफ्टवेयर फॉरवर्डिंग हार्डवेयर, SPFH, ये भी क्या होता है SPFH, ठीक। ये हमारा इधर आ गया, ठीक। ये हमारा इधर आ गया, ठीक। ये क्या होगी, पूरी लेयर बंद हो जाएगी भाई, डॉट साइड में दिखाई, ठीक। तो ये हमारी लेयर पूरी क्या होगी, बंद हो जाएगी। और जो हम लोग की नेटवर्क ऑपरेटिंग लेयर है, जो हम लोग की नेटवर्क ऑपरेटिंग लेयर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल लेयर, कंट्रोल लेयर। सिंपली इसको समझ लीजिएगा, ठीक। हम लोग, ठीक, हम लोग किस लिए आर्किटेक्चर यूज करते हैं, सुनिए। हम लोग इसका आर्किटेक्चर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ताकि ये इसकी एफिशिएंसी को, इसकी वर्क करने की क्षमता को बढ़ा सके, ठीक। यानी इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा तो हमारा जो इसकी काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो हम लोग इसको सिंपल समझ लेते हैं, ठीक। और क्या करता है भाई, हाँ समझ लीजिए, पूरा मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए ये हम लोग क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, इसका नाम क्या था बताइए, क्या नाम था, SPFH का, बताइए 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 बताइए, किसे पता है, किसी को पता होता है कि भूल गए भाई, क्या था, सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर। SPFH क्या था, सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर। ये हम लोग का यहाँ पर SDN नेटवर्क की कंट्रोल, यहाँ से हम डेटा देंगे, सिंपल पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे, जो हमारे नेटवर्क लेयर में जाए, यानी कंट्रोल लेयर में जाएगा, वहाँ से क्या करेंगे, अच्छा नेटवर्क पाएगा, नेटवर्क ऑपरेशन होगा वहाँ पर, वो उस नेटवर्क के साथ मिलेगा, ताकि क्या करें, अपने डेटा को वो क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्लेन पे काम करता है, ठीक। तो भाई नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम में गया, वहाँ पर कंट्रोल लेयर में, वहाँ पर कंट्रोल लेयर ने इसको कंट्रोल किया, उसको नेटवर्क प्रोवाइड किया, अच्छे से अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड किया ताकि ये वर्क कर सके। एंड देन इससे हम लोग को इसकी एप्लीकेशन दी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होती है SDN नेटवर्क की, ठीक। हम लोग अगर बात करते हैं की एलिमेंट्स की बात करते हैं अगर, ठीक, इसके हम लोग की एलिमेंट्स की बात करते हैं, SDN नेटवर्क के की एलिमेंट्स की बात करते हैं। चलिए धीरे धीरे खत्म करते हैं, जल्दी से जल्दी, है ना। तो हम लोग की एलिमेंट्स की बात करते हैं, की एलिमेंट्स ऑफ SDN नेटवर्क, ठीक। की एलिमेंट, की एलिमेंट्स, ठीक भाई। की एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो पहला नंबर की एलिमेंट्स क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर। क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंट्रोलर, ठीक। ये क्या करेगा भाई, सबसे पहला ये क्या करेगा, नेटवर्क को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यानी जिसका नेटवर्क होगा, वो सिंपली क्या कर सकता है, यानी रैपिडली, यानी तुरंत, यानी क्विक रिस्पॉन्स, भाई कोई रिस्पॉन्स करेगा, कॉन्फ़िगर कर लेगा, किसके साथ, नेटवर्क के साथ, किसके साथ, नेटवर्क के साथ। यानी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो सिंपली हमारे रैपिडली, जल्दी से जल्दी कॉन्फ़िगर कर लेगा, किसके साथ, नेटवर्क के साथ, ठीक। तो अब लोग आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्या करेगा, ठीक, प्रोग्रामेबल ARPs, ठीक। प्रोग्रामेबल ARPs, ठीक। APs मतलब क्या करेगा, इंटरफेस करेगा, किसको, इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन लेयर एंड कंट्रोल लेयर। ये क्या करेगा, इंटरफेसिंग का काम करेगा, किसमें, इंटरफेस बिटवीन, इंटरफेस क्या करेगा, इंटरफेस
बिटवीन कंट्रोल लेयर एंड किसमें, कंट्रोल लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर में, ठीक, एप्लीकेशन लेयर, ठीक। तो क्या करेगा प्रोग्रामर लेयर पेज क्या करेगा, इंटरफेस करेगा किसके बीच, कंट्रोल लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर में, ठीक। जो इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नीचे लिखो चलेगा, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस होगा, ठीक, ठीक। क्या होगा, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस, ठीक। ये किसके बीच करेगा, ये किसके बीच करेगा भाई, कंट्रोल लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बीच में, ठीक। इंटरफेस कंट्रोल लेयर किसके बीच में, कंट्रोल लेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, ठीक। इन लेयर में क्या करेगा, इंटरफेस करेगा, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और कंट्रोल लेयर के बीच में क्या करेगा हमारा, ये क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में इंटरफेस करेगा, ठीक। तो दोस्तों हम आज अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या बात की, एसडीएन नेटवर्क क्या होते हैं, किस पे काम करते हैं, राउटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, एसडीएन और राउटर के सर्वर्स के बारे में पढ़ा, किसके बेसिस पे काम करते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर पे पढ़ा, आर्किटेक्चर के बाद इसके चारों की एलिमेंट की बात करी। भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हैं। अब दोस्तों कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे, किसकी, नेटवर्क फंक्शन विजुअलाइजेशन यानी एनएफवी की बात करेंगे कल हम लोग इसके आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगा फिर से इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ कल फिर से मिलते हैं। कल फिर से हम लोग कोड उमंग के तरीके से काम करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आज से विदा लेता हूँ। क्या मंजिलें कभी खत्म नहीं होती, सफ़र तय करना हम लोग के अंदर होना चाहिए, ठीक। चलिए दोस्तों बाय बाय, चलता हूँ, हेलो बाय बाय।